बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम अल-मंतिक़ लिल-मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे क़ज़ाए मासूरा ही मोतबर शुमार होते हैं। उसके हिस्सा दोम को बयान करेंगे और इसके मतलब इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मुसन्निफ़ ने इब्तिदा में क़ज़ाया की 4 तरह की किस्में बयान की और कहा कि या तो क़ज़िया शख्सिया होता है, या तबीइया होता है, या मुहमला होता है, या मासूरा होता है। 4 किस्मों को बयान करने के बाद मुसन्निफ़ ने फरमाया कि इन 4 किस्मों में से फ़कत और फ़कत जो चौथी किस्म है यानी क़ज़िया मासूरा मंतिकीन उसको मोतबर करार देते हैं। अलबत्ता जो क़ज़िया शख्सिया है, तबीइया है और मुहमला है मंतिकी हज़रात इसको मोतबर करार नहीं देते। फिर मुसन्निफ़ ने अलग अलग उन सब के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि शख्सिया मोतबर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी दलील बयान की। फिर कहा था कि तबीइया मोतबर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी मुसन्निफ़ ने 2 दलील बयान की। उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ इस मकाम से किया था कि अगर क़ज़िया मुहमला मोतबर नहीं है तो मोतबर क्यों नहीं है। कहा था कि इसलिए कि ये मासूरा जुज़इया की क़ुव्वत में होता है, उसी के हुक्म में शुमार होता है और बस इस एतबार से फरमाते हैं कि वहाँ पे चूँकि हमें मालूम नहीं होता कि हुक्म आया तमाम अफ़राद के ऊपर लगाया जा रहा है या हुक्म बाज़ अफ़राद के ऊपर लगाया जा रहा है। इस एतबार से फरमाते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने 2 तरह के एहतिमालात आ जाते हैं कि जिसको हमने कल के दर्स के आखिर में बयान किया था कि उन 2 एहतिमालात की जानिब हम इंशाअल्लाह आज तफ़सील बयान करेंगे। फरमाते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है पहला एहतिमाल, उसमें क्या है, फरमाते हैं कि फ़िल वाक़े पहला एहतिमाल हमारे ज़हन में ये आएगा कि ये जो क़ज़िया मुहमला यहाँ पे है मुमकिन है कि हकीकत में और वाक़े में मुराद मुतकल्लिम तमाम के तमाम अफ़राद हों और हुक्म भी उन्हीं तमाम अफ़राद के लिए साबित हो। एक एहतिमाल तो हमारे ज़हन में ये आता है, जैसे हमारे सामने क़ज़िया मुहमला आता है, जैसे हम कहते हैं कि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इंसान जो है वो खसारे में है। आया सारे के सारे इंसान खसारे में है या बाद इंसान खसारे में है, या हम कहते हैं कि रईसुल कौम खादिमहुम, जो कौम का बड़ा रईस होता है वो अपनी कौम का खादिम होता है। आया हर तरह का रईस मुराद है या बाज़ मुराद हैं। फरमाते हैं एक एहतिमाल तो यह है कि सारे के सारे अफरादी मुराद हों, सारे रईस मुराद हों, सारे इंसान मुराद हों। दूसरा एहतिमाल इसके मुकाबले में जाता है कि मुमकिन है कि यहाँ पे हकीकत में जो मुराद मुतकल्लिम है वो बाज़ अफ़राद हों और हुक्म भी उन्हीं बाज़ अफ़राद के लिए साबित किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पे मिसाल पेश करें, फरमाते हैं कि हमारे सामने एक क़ज़िया आ जाए कि रईसुल कौम खादिमहुम, कि जो कौम का रईस होता है, सरदार होता है, वो कौम का खादिम होता है। फरमाते हैं ये जो क़ज़िया हमारे सामने आया, इस क़ज़िये में अफ़राद की तादाद को मुअय्यन तौर पे बयान नहीं किया गया। आया हर किस्म का रईस मुराद है या फ़कत एक फ़र्द वाहिद मुराद है, कुल्ली है या फिर जुज़ई है। फरमाते हैं कि इस बात को चूँकि यहाँ पर बयान नहीं किया गया, लिहाजा यहाँ पे दोनों तरह के एहतिमालात आ जाएंगे। हो सकता है कि हर किस्म का रईस मुराद हो, ये भी हो सकता है कि फ़कत और फ़कत कुछ अफ़राद मुराद हो, सारे के सारे मुराद ना हो। चूँकि ज़ाहिरी तौर पर क़ज़िया में तायीन नहीं की गई तमाम अफ़राद हैं या बाज़ अफ़राद हैं, इस एतबार से फरमाते ये क़ज़िया मुजमल और मुहम्मल हो जाएगा कि हमें यहाँ पे इल्म हासिल नहीं होगा कि यहाँ पे मुराद मुतकल्लिम क्या है। यानी ज़ाहिरी तौर पर देखें तो क़ज़िया में चूँकि तायीन नहीं है, लिहाज़ा क़ज़िया क्या हो जाएगा, मुहम्मला हो जाएगा। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो फरमाते हैं मुराद मुतकल्लिम यकीनन इन 2 एहतिमालात में से तो कोई एक होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुतकल्लिम ने तमाम अफ़राद को भी मुराद ना लिया हो और मुतकल्लिम ने बाज़ अफ़राद को भी मुराद ना लिया। फरमाते हैं ऐसा तो यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, या तो सारे अफ़राद मुराद होंगे या तो बाज़ अफ़राद मुराद होंगे, या तो एहतिमाल अव्वल होगा या यहाँ पर एहतिमाल सानी होगा। अगर यहाँ पे एहतिमाल अव्वल हो, यानी क्या मतलब कि सारे के सारे मुतकल्लिम ने हकीकत में अफ़राद मुराद लिए हों, फरमाते उस सूरत में इस पर मासूरा जुज़इया का होना सादिक आ जाएगा। यानी अगरचे तमाम अफ़राद हैं लेकिन हम इसको मासूरा कुल्लिया नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, ये मासूरा जुज़इया है। मासूरा जुज़इया क्यों होगा, फरमाते मासूरा जुज़इया इसलिए कि यहाँ पे हम फ़कत और फ़कत क्या करेंगे, बाज़ रईस मुराद लेंगे और हमारा ये कौल भी दुरुस्त हो जाएगा। यानी हम कहेंगे रईसुल कौम खादिमहुम, तो इसका मतलब क्या होगा कि फ़कत यहाँ पे चंद अफ़राद मुराद हैं, सारे के सारे मुराद नहीं है। दलील फरमाते इसलिए कि अगर मुराद मुतकल्लिम में उमूमियत और कुल्लियत मौजूद हो तो भाई उसी कुल्ली के ज़िमन में मासूरा जुज़िया भी तो आ जाता है ना। इसलिए कि कायदा कुल्लिया मौजूद है कि जहाँ पर भी इस बात आम होगा तो इस बात आम की वजह से
इस बात अख़स भी लाजिम आ जाएगा। यानी जब आप उमूमी तौर पे किसी चीज़ को साबित कर रहे हैं तो बतौर ख़ास भी तो किसी एक के लिए साबित होगा। जब हमने कह दिया कि ये वाला हुक्म जो है वो तमाम इंसानों के लिए साबित है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फ़र्द बीच में जब वो उसके ऊपर सादिक नहीं आएगा, बतरीके औला उसके ऊपर सादिक आएगा। अगर हम कहते हैं कि हर इंसान जो होता है वो नातिक होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ज़ैद नातिक नहीं है, बकर नातिक नहीं है, फरमाते हैं ना, बल्कि बतरीके औला जो हुक्म हम उमूम के लिए, कुल्ली के लिए साबित कर रहे हैं, तो जुज़ई के लिए बतरीके औला साबित हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम तमाम अफराद को मुराद लेते हैं तो फरमाते हैं बतरीके औला मासूरा जुज़िया इस पर सादिक आ जाएगा। ये होगी तमाम अफराद के सूरत में एहतिमाल अव्वल। लेकिन अगर एहतिमाल दोवम हो, यानी क्या मतलब, हकीकत में यहाँ पर मुरादे मुतकल्लिम बाज़ अफराद हो, सारे के सारे अफराद ना हो, मतलब इस सूरत में भी मासूरा जुज़िया होना सादिक आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब मुराद ही बाज़ अफराद दिए जा रहे हैं तो गोया कि वहाँ पे मासूरा जुज़िया होगा और फ़कत बाज़ अफराद ही मुराद होंगे। बस चाहे मुराद तमाम अफराद हों या मुराद बाज़ अफराद हों, दोनों सूरतों में मासूरा जुज़िया इस पर सादिक आ जाएगा। अलबत्ता एक बात मद्देनज़र रहे कि मासूरा जुज़िया से हमारी मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि हुक्म सिर्फ़ बाज़ अफराद के लिए साबित है और दीगर बाज़ के लिए साबित नहीं है। फरमाते हैं यहाँ पर हमारी ये मुराद नहीं है कि अगर हम कह रहे हैं कि बाज़ुल इंसान नातिकुन, बाज़ इंसान नातिक हैं, तो फरमाते इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो दीगर बाज़ इंसान है वो नातिक नहीं है। फरमाते ना, इस बात तो शय नफ़ी मादा का तकाज़ा नहीं करता, बल्कि यहाँ पे क्या है, मुराद ये है कि इस कज़िये के अंदर जिस हुक्म को बयान किया जा रहा है फ़कत वही हुक्म यहाँ पे साबित होगा, उसके अलावा यहाँ पे और कोई हुक्म बाकी अफराद के लिए साबित होगा या बाकी अफराद के लिए साबित नहीं होगा, मतलब उनसे सुकूत इख्तियार किया गया है। ना वहाँ पे इस बात का हुक्म है और ना वहाँ पे नफ़ी का हुक्म लगाया जा रहा है। मिसाल से वाज़ेह कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं बाज़ुल इंसान हयावानुन, बाज़ इंसान हैवान है, तो मतलब ये इस बात से मुनाफ़ात नहीं रखता कि सारे के सारे इंसान हैवानात होते हैं। अगर हम कहते हैं कि बाज़ इंसान हैवान है, तो कोई इसके ऊपर ये इश्काल नहीं कर सकता कि जो बाकी इंसान है क्या वो हैवान नहीं है। फरमाते ना, इस बात के साथ मुनाफ़ात नहीं रखता, बल्कि यहाँ पे जो हमारा बुनियादी मकसद है वो इस बात को साबित करना है कि ये जो कज़िया हमारे सामने आ रहा है इसमें बाज़ इंसान के लिए हैवानियत का हुक्म साबित है, लेकिन जो बाकी अफराद बचते हैं आया उनमें हैवानियत का हुक्म है या नहीं है। फरमाते ना वहाँ पे सबूत है ना वहाँ पे नफ़ी है, बल्कि सुकूत इख्तियार किया जाएगा। बस हम इस एतबार से कह सकते हैं कि अगर हम तमाम अफराद को मुराद लें, यानी दो एहतमालात के सूरत में पहले एहतमाल को मुराद लें कि तमाम के तमाम अफराद के ऊपर हुक्म लग रहा है हकीकत में, और मतलब तब भी ये मासूरा जुज़िया होगा। अगर हम वहाँ पे क्या करें, फ़कत बाज़ अफराद के ऊपर हुक्म लगाएं, तो उस सूरत में भी ये मासूरा जुज़िया से होगा। लिहाजा कज़िया मुहमला जहाँ पर भी आ जाएगा वो मासूरा जुज़िया के साथ मुलाज़मा रखता है। जब मुलाज़मा रखता है, इस एतबार से हम कह सकते हैं कि मुअतबर होने के एतबार से जो कज़िया मुहमला होता है वो मासूरा जुज़िया के हुक्म में ही होता है। जिस तरह के मासूरा जुज़िया मुअतबर होता है, उसी तरह फिर कज़िया मुहमला भी क्या हो जाएगा, मुअतबर हो जाएगा। अलबत्ता इसका जो एतबार है वो बतौर इस्तिक़लाली नहीं होगा, बल्कि वो ताबे होगा, इत्तिबा कर रहा होगा मासूरा जुज़िया के पास। बतौर खुलासा हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ महसूरात अरबाई मुअतबर हैं और मबाहिस हुज्जत में इन्हीं मासूरात के ज़रिए सुगरा और कुबरा को तश्कील देंगे और वहाँ पे अशकाल अरबा को जो बयान करेंगे उसमें जो बुनियादी किरदार होगा वो इन्हीं मासूरात अरबा का होगा। मूजब कुल्लिया, मूजब जुज़िया, सालिब कुल्लिया और सालिब जुज़िया। फरमाते हैं कि ये बुनियाद है हमारी मंतिक़ क़ज़ाया में सबसे बुनियादी। कमा तकूल गुज़श्ता बात ज़हन में रहे, हमने गुफ्तगू शुरू की थी कज़िया मुहमला के हवाले से। हमने क्या कहा था कि जो कज़िया मुहमला होता है वो हकीकत में मासूरा जुज़िया की क़ुव्वत में होता है, यानी वहाँ पे आपको मालूम ही होता कि हुक्म आया तमाम अफराद के लिए है या बाज़ अफराद के लिए। मिसाल से वाज़ेह कर रहे हैं, कमा तकूल जैसा कि आप कहते हैं, रईसुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का रईस होता है वो कौम का खादिम होता है। फ़इन्नहु इज़ा लम युबय्यन फ़ी हाज़िहिल क़ज़िय्यति कमियतुल अफ़राद। फरमाते हैं कि इस कज़िये के अंदर चूँकि अफराद की तादाद को और कमियत को बयान नहीं किया गया, फ़इन्नका तहतमिलु, फरमाते यहाँ पे दो तरह के एहतमालात होंगे। फ़इन्नका तहतमिलु अन्ना कुल्ला रईस कौमिन यजिबु अन यकूना का खादिमिन लिक़ौमिह। फरमाते एहतमाल इस बात का भी होगा कि कौम का जिस तरह का भी रईस होगा
उसका हर हाल में अपनी कौम का खादिम होना ज़रूरी है। यानी बतौर उमूमी के तमाम के तमाम अफराद को मुराद लें। वरुब्बा मकान हाज़िल हुक्म मिनल काइल गैर आमिल लिकुल्लि मन यस्दुक़ु अलैहि रईसुकुम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये वाला जो हुक्म है वो बतौर उमूमी के नहीं होता, बल्कि हर किस्म के रईस कौम के ऊपर ये वाला हुक्म सादिक नहीं आ रहा होता। फ़क़द यकूनु रईसु मुस्तग़नियन अन कौमिही। फरमाते कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो रईस होता है वो अपनी कौम से बेनियाज होता है। यानी सारे के सारे रईस कौम यहाँ पे मुराद नहीं होंगे, बल्कि कुछ रईस ऐसे हैं जो कि मुस्तगनी होते हैं, जो कि अपनी कौम के खादिम शुमार नहीं होते। इज़ ला तकून कुव्वतहु मुस्तमिद्दतुम मिन्हु, क्योंकि उस रईस की जो कुव्वत है वो अपनी कौम के ज़रिए मुस्तमिद नहीं हो रही होती। लिहाजा जब मुस्तमिद नहीं हो रही तो गोया कि वो उनका खादिम भी शुमार नहीं होगा। यानी यहाँ पे इस बात का एहतमाल पाया जाता है कि या तो तमाम के तमाम अफराद को मुराद लें, या फ़कत और फ़कत हम क्या करें, रईस कौम में से फ़कत और फ़कत बाज़ अफराद को मुराद लें। मुसन्निफ़ फरमाते हैं व अला किलत तकदीरैन, दोनों सूरतों में, यानी चाहे हम तमाम अफराद को मुराद लें या हम बाज़ अफराद को मुराद लें। फरमाते यस्दुक़ु बाज़ुर रुऊसा लिक़ौमिहिम का ख़दमिन लहुम, के बाद रूसा जो है वो अपने कौम के लिए खादिम शुमार होते हैं। फरमाते दोनों सूरतों में ये वाला जो कज़िया है ये इस पर सादिक आ जाएगा। यानी आसान अल्फाज में क्या कहें कि चाहे आप तमाम अफराद को मुराद लें या आप बाज़ अफराद को मुराद लें, दोनों सूरतों में हम इसको मासूरा जुज़इया का नाम देंगे। यानी चूँकि ये जो कौमा के अंदर आ रहा है ये हकीकत में मासूरा जुज़इया की ही मिसाल है, कि जिसमें क्या हो रहा है कि फ़कत और फ़कत हम बाज़ रूसा को मुराद ले रहे हैं। बस इस सूरत में ये जो कज़िया है वो हमला होगा तमाम अफराद की सूरत में भी और बाज़ अफराद की सूरत में भी मासूरा जुज़इया पर सादिक आ जाएगा। फरमाते इसकी वजह क्या है, जब हम कह रहे हैं कि तमाम अफराद पे सादिक आ रहा है तो इसको आप मासूरा कुल्लिया करार दें, जुज़िया क्यों करार दे रहे हैं। फरमाते लिअन्नल हुक्म इज़ा कान फ़िल वाक़िअ लिल कुल्लि, अगर हुक्म वाक़े में जो मुराद मुतकल्लिम है वो सारे के सारे अफराद को शामिल हो तो फ़इन्नल बाज़ा लहू हाज़ल हुक्म क़तआ। फरमाते बाज़ अफराद के लिए कतई तौर पर और यकीनी तौर पर ये हुक्म क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। जब आम अफराद के लिए साबित है तो बाज़ अफराद के लिए बतरीक़े औला ये हुक्म साबित हो जाएगा। अम्मल बाज़ुल आखर, जहाँ तक ताल्लुक़ है दीगर बाज़ अफराद का, फ़हुव मस्कूतुन अन्हु, फरमाते असलन उनसे सुकूत इख्तियार किया गया है, तो बस इसके ऊपर हुक्म भी नहीं लगाया जाएगा। यानी यहाँ पे ये नहीं होगा कि इस बात तो शायद नफ़ी मादा का तकाज़ा करे, अगर हम बाज़ के ऊपर हुक्म लगा रहे हैं तो दीगर बाज़ के ऊपर नफ़ी और इस बात के अतबार से सुकूत होगा। ये होगी पहली सूरत। अगर हम यहाँ पे क्या करें, हुक्म को तमाम अफराद के लिए करार दें। लेकिन व इज़ा कान फ़िल वाक़िअल बाज़ फ़क़द हुकिम अलल बाज़, अगर यहाँ पे हम बाज़ अफराद को मुराद ले रहे हैं तो चूँकि खुद जुज़िया हुक्म है, लिहाजा यहाँ पर ये मासूरा जुज़िया के ऊपर भी सादिक आ जाएगा। बस इज़न क्या नतीजा निकला, अज्जुज़इय्यतु सादिक़तुन अला किलत तक़दीरैन क़तअन, के मासूरा जुज़िया जो है वो दोनों सूरतों में कज़िया मुहमला पर सादिक आ जाएगा। वला नअनी बिल जुज़इय्यति इल्ला मा हुकिम फ़ीहा अला बाज़िल अफ़राद, मतलब जुज़इया से फ़कत और फ़कत जो हमारी मुराद है वो क्या है कि हम यहाँ पे बाज़ अफराद को मुराद ले रहे हैं, मिन दून नज़र इलल बाज़िल बाकी, वही बात जो मैंने पहले बयान की। अलबत्ता इसमें नज़र इस बात की जानिब नहीं होती कि बाज़ बाकी आया उसमें मुराद हैं या मुराद नहीं है, ना नफ़ी के अतबार से ना इस बात के अतबार से उसमें हुक्म नहीं पाया जाता। फ़इन्नका इज़ा कुल्ता बाज़ुल इंसान हयावानुन, अगर आप कहते हैं कि बाद इंसान हैवान है, फ़हिय सादिका, ये वाला जुमला जो है वो ये कज़िया क्या है, सादिक है, कोई आपके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकता। क्यों, लिअन्नहा साक़िततुन अनिल बाज़िल आखर, भाई हुक्म जो बयान किया जा रहा है वो फ़कत इनके लिए बयान किया जा रहा है, ये बाकी अफराद के लिए यहाँ पे बयान नहीं कर रहा, बल्कि बतौर जुज़ई के बाज़ अफराद के लिए हुक्म को बयान कर रहा है। जो बाकी बाज़ इंसान है तो मतलब ना उसमें इस बात है ना उसमें नफ़ी, इस एतबार से सुकूत पाया जाता है। फ़ला तदुल्लु अला अनिल हुक्म ला यम्मु, मतलब है कि बाज़ुल इंसान को हैवान करार देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये दीगर बाज़ अफराद को हैवानियत के हुक्म से खारिज करार दे रहा। फरमाते हैं ना ऐसा हरगिज़ नहीं है। वला शक अन्ना बाज़ुल इंसान हैवानुन, फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं कि जो बाकी बाज़ है इंसान है वो भी हैवान है। व इन कान बाज़ुल बाकी फ़िल वाक़ि अयज़न हैवाना, फरमाते हैं अब इसमें फ़र्क नहीं है चाहे वो दीगर जो बाकी अफराद है वो हैवान ही क्यों ना हो, हमारा
हमारा उनसे कोई असल गर्ज़ और वास्ता ही नहीं है, वलकिन्नहुम मस्कूतुन अन्हु फिल क़ज़िया, चाहे वो हैवान हो चाहे वो हैवान ना हो, फरमाते हैं उसके एतबार से हमने क़ज़िये में सुकूत इख्तियार किया है। व इज़ा कानल क़ज़ाइल मुअतबरतु हियल महसूरातु ख़ासा, मतलब अब जबकि हमने बात वाज़ेह कर दी कि ना क़ज़िया शख्सिया, ना क़ज़िया तबीइया, ना क़ज़िया मुहमला, तीनों अक़साम हमारी बात में शामिल है, बल्कि फ़कत और फ़कत जो है वो क़ज़िया महसूरा हमारी बात में शामिल है। फरमाते हैं इसमें फ़र्क नहीं है, सवाउन कानत कुल्लिया और जुज़िया, मासूरा की जो दोनों किस्में जो हमने कल बयान की थी, चाहे वो कुल्ली हो या जुज़ई हो, फरमाते हैं कि इस एतबार से फ़र्क नहीं है, दोनों की दोनों किस्में हमारी बात में शामिल हो जाएंगी। फ़ाइज़ा रुइया मा कमिल क़ज़ियत कैफ़ा, मतलब अगर हम कम क़ज़िया को कैफ़े क़ज़िया के साथ मिला दें। आपके ज़हन में बात रहनी चाहिए, हमने जब कहा था कि जो ईजाब व सल्ब होता है उसको हम कैफ़े क़ज़िया का नाम देते हैं, और जो कुल और जुज़ होता है इसको हम कमे क़ज़िया का नाम देते हैं। फरमाते जब कैफ़े क़ज़िया को कमे क़ज़िया के साथ ज़रब देंगे तो फरमाते इर्तक़तिल क़ज़ाया अल मुअतबरा इला अर्बअति अनवाइन, तो हमारे सामने मुअतबर क़ज़ाया की 4 किस्में आ जाएंगी, जिसके ऊपर हमारे क़ज़ाया की बुनियाद खड़ी है। अल मुजबतुल कुल्लिया, अस्सालिबतुल कुल्लिया, अल मुजबतुल जुज़इया, अस्सालिबतुल जुज़इया, ये 4 किस्में हमारे पास आ जाएंगी। तो खुलासा क्या आज के दर्स का, क़ज़ाया मुहमला में 2 मुमकिन एहतिमालात पाए जाते हैं। मुमकिन है कि हकीकत में मुराद मुतकल्लिम तमाम अफराद हों, या मुमकिन है कि बाज़ अफराद मुराद हों। ज़ाहिर तो फरमाते हैं क़ज़िया मुजमल है और मुहमल है, और किसी भी मुराद को वाज़ेह नहीं करा, ना तमाम अफराद को ना बाज़ अफराद को, लेकिन हकीकत में दोनों में से एक यकीनन मुराद मुतकल्लिम होगा। अगर तो मुराद मुतकल्लिम तमाम अफराद हो तो मासूरा जुज़ई सादिक़ा, क्यों? इसलिए कि कुल के अंदर जुज़ भी बतरीक़े औला और औलवियत की क्या हो जाता है, मुतहक़्क़िक़ हो जाता है। लेकिन अगर मुराद मुतकल्लिम बाज़ अफराद हो तो फिर भी फरमाते हैं मासूरा जुज़इया यहाँ पर सादिक़ आ जाएगा। बस क़ज़िया मुहमला हकीकत में मासूरा जुज़इया के हुक्म में है, और इसका एतबार भी मुस्तकिल नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।